सबसे पहले सभी को हैप्पी होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए आज है होलिका दहन, ठीक। और कल क्या है, होली है, ठीक। अच्छा, आप लोग होली कैसे मनाते हो? पटकी पटकर एकदम उसे कचड़ा में पछाड़ देता हूँ उसे कचारते हो जैसे कपड़ा धोते हैं, उसे आप लोग ऐसे ही खेलते हो ना? जल्दी से कमेंट करो आप लोग होली कैसे खेलते हो। देखो अच्छा ये बताओ, होली खेलने समय क्या क्या प्रॉफिट होता है आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। और जो होली नहीं खेलते हैं वो भी कमेंट करेंगे, ठीक। देखिए आज आपका लेक्चर नंबर 12 होने वाला है, ठीक। देखिए हमने लेक्चर नंबर 11 हमने क्या क्या डिस्कस किया था, आइए एक बार हम जान लेते हैं, ठीक। देखिए आपका लेक्चर नंबर 11 से हमने साइकिल ग्रुप स्टार्ट कर दिया था, ठीक। हम किसी ग्रुप जी को हम साइकिल ग्रुप कब बोलेंगे, बोलो बोलो। हम किसी ग्रुप जी को हम साइकिल ग्रुप कब बोलेंगे? देखो किसी ग्रुप हम जी को हम साइकिल ग्रुप तब बोलेंगे, ठीक, यदि कोई एलिमेंट है, ठीक, उससे जनरेटेड सब ग्रुप आपका यदि जी के बराबर आ गया, ठीक, तब हम उस ग्रुप को बोलेंगे क्या, साइक्लिक ग्रुप, ठीक। और जिस एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप आया, ठीक, हम उसको क्या बोलेंगे, जनरेटर, ठीक। देखिए हम उस एलिमेंट को जनरेटर तभी बोलेंगे जब वो ग्रुप आपका क्या साइक्लिक हो, जब आपको ग्रुप क्या साइक्लिक हो। इसलिए हमने पहले बोला कि उस एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप आपका यदि पूरा जी के बराबर आ गया, ठीक, तब हम ग्रुप को बोलेंगे क्या, साइक्लिक, ठीक। और उससे जनरेटेड आपका जो सब ग्रुप जी के बराबर है, ठीक, मतलब जिस एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप आपका जी के बराबर है, हम उस एलिमेंट को बोलेंगे क्या, जनरेटर, ठीक। और हमने आपको बताया था कि जनरेटर आपका एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया अच्छे से। और हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था। देखिए एग्जाम्पल आपका कौन सा था, UN। अच्छा UN को एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। देखिए आपका E1 हम लोग क्या बोलते थे, द ग्रुप ऑफ यूनिट्स, द ग्रुप ऑफ यूनिट्स, UN, ठीक। जो आपका U था और क्वेश्चन में N। आई होप आप लोगों ने E1 के बारे में जान लिया था, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ E1 अपने किस टाइप के एलिमेंट्स आते थे, E1 इक्वल टू X सच दैट, और जब आपका X होता था वो 1 या 1 से बड़ा और N या N से छोटा होता था, और साथ ही साथ वो N के साथ GCD आपका 1 होना चाहिए। जो आपका E1 आपका डिफाइन किया गया था, कैसे आपका डिफाइन किया गया था, E1 इक्वल टू सेट के अंदर, ठीक, X सच दैट, और जो आपका X होता था वो 1 या 1 से बड़ा और N या N से छोटा, ठीक। और GCD ऑफ X का N इक्वल टू 1, मतलब वो N के साथ GCD 1 देना चाहिए, ठीक। तब हम बोलेंगे वो कौन सा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स, द ग्रुप ऑफ यूनिट्स, ठीक। अच्छा यहाँ पे आपको बाइनरी ऑपरेशन क्या था, बाइनरी ऑपरेशन क्या था, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, और आइडेंटिटी क्या था, 1 था, ठीक। और हमारा ग्रुप क्या था, अबेलियन ग्रुप था। कौन सा ग्रुप, अबेलियन ग्रुप था। इतना आपको क्लियर है, आई होप आपको क्लियर है इतना, ठीक। देखिए E1 आपका कुछ नहीं है, E1 को हम लोग क्या बोलते हैं, द ग्रुप ऑफ यूनिट्स, और E1 आपके वे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक, जो N के साथ GCD 1 रखे, ठीक। मतलब E1 आपके वे X आएंगे, वे एलिमेंट्स आएंगे जो N के साथ GCD आपका क्या 1 दे, ठीक। और जो आपका X होता था वो 1 या 1 से बड़ा और N या N से छोटा होता था। क्लियर है, अभी क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 12। आज का आपका लेक्चर नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। ये देखिए आपका कौन सा एग्जाम, IIT एग्जाम, TI फार, CSIR नेट, गेट, NBHM, CMI, CUT PG, ठीक। ये हर एंट्रेंस में इससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, ठीक। कौन सा टॉपिक है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप। तो देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या बोलता है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, चलिए हम देखते हैं। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए
साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। क्या बोला गया? एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? चलो इसको हम समझाते हैं थोड़ा आसान बात। क्या बोला गया? एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, मतलब साइक्लिक ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप आपका क्या होगा? साइक्लिक होगा। साइक्लिक ग्रुप के प्रत्येक जो सब ग्रुप होंगे वो क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। ये रिजल्ट वही बोल रहा है। ठीक, इसको आप लोग, इसको भी हम एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे। ठीक, कोई आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो क्या बोला गया? रिजल्ट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, मतलब प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप का क्या बोला गया? क्या बोला गया? अरे भैया रिजल्ट पढ़ो, क्या लिखा गया? एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। देखो रिजल्ट हमारा ये बोल रहा है कि साइक्लिक ग्रुप का प्रत्येक जो सब ग्रुप होगा, साइक्लिक ग्रुप का प्रत्येक जो सब ग्रुप होगा वो भी क्या होगा? साइक्लिक होगा। ठीक, मतलब यदि आपका ग्रुप साइक्लिक है, ठीक, और उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे, प्रत्येक सब ग्रुप, ठीक, क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। ठीक, ये रिजल्ट वही बोल रहा है। ठीक, चलो अच्छा हम एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। ठीक, कि ऐसा क्यों होता है? अच्छा, एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले हम 2 पॉइंट हम और समझते हैं। ठीक, तभी आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप आपका क्लियर होगा। ठीक, तभी हम एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। नहीं तो यदि मैं अभी एग्जाम्पल आपको करा देता हूँ तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक, इसलिए हम दूसरा और तीसरा पॉइंट को समझ लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल करते हैं। ठीक, अब क्या बोला गया? दूसरा स्टेटमेंट, इफ जी इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ठीक, क्या बोला गया? इफ जी इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ठीक, मतलब आपका कोई साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का। ठीक, आपका कोई ग्रुप साइक्लिक है और ऑर्डर n का। ठीक, एंड यह चीज़ सब ग्रुप ऑफ जी, एंड यह चीज़ सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर के, मतलब एच कोई सब ग्रुप है, एच कोई सब ग्रुप है किसका? जी का, और उस सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है? के है। ठीक, देन के डिवाइड्स एन, देन के डिवाइड्स एन। अभी हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक, ये भी आपका उसी एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो। ठीक, अभी हम डिस्कस करते हैं कौन सा हम एग्जाम्पल हम लेंगे। ठीक, अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है? इफ जी इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n एंड जी इक्वल टू, मतलब जी किसके इक्वल है? सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट्स, मतलब उस एलिमेंट से जनरेटेड जो आपका सब ग्रुप है वो जी के क्या बराबर है। ठीक, देन फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर्स के ऑफ n, मतलब n के पॉजिटिव डिवाइजर्स के है। ठीक, ऑफ n जी हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, तब आपका जी यूनिक सब ग्रुप रखेगा ऑर्डर के का। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। और बता भी रहा है कौन सा होगा, नेमली मतलब वो बता रहा है कि कौन सा होगा। ठीक, इससे जनरेटेड सब ग्रुप। ठीक, क्या लिखा गया है? देखो 1 पावर n बाई के, 1 पावर n बाई के। चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपका क्लियर होगा अच्छे से। ठीक, अब देखो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं Z6। कौन सा एग्जाम्पल? Z6। ठीक, और आपका n आपका क्या है? n क्या है आपका? n इक्वल टू आपका क्या है? n इक्वल टू 6 है। क्लियर है? अच्छा, Z6 आपके किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं? बताओ जल्दी से। 0 1 2 3 4 5, ठीक, 1 आपके इस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं और मॉडुलो 6 आपका दे रखा है, एडिशन मॉडुलो 6। क्लियर है इतना? क्लियर है? अब चलो अब हम समझते हैं हर एक पॉइंट को अच्छे से। क्या बोला गया है? पहला, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। मतलब रिजल्ट क्या बोला गया है? साइक्लिक ग्रुप का प्रत्येक जो सब ग्रुप होगा वो भी क्या होगा? साइक्लिक होगा। और आपका ये एग्जाम्पल क्या है? देखिए हमने आपको डिस्कस किया था कि आपका Zn एडिशन मॉडुलो n
आपका एक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। क्या होता है, साइक्लिक होता है। ठीक, क्योंकि हमने डिस्कस किया था जो आपका जेडन होता है एडिशन मॉडल एन, ठीक, वो 1 से तो जनरेटेड होगा ही होगा। ठीक, 1 से जनरेटेड आपका होगा ही होगा, और 1 से जनरेटेड जब हम करेंगे तब वो पूरा जेडन के बराबर आ जाएगा। मतलब हमें एटलीस्ट एक जनरेटर हमें मिल गया। ठीक, तो आपने देखा जेडन आपका क्या हो जाता था, साइक्लिक, तो इसलिए हमारा जेडन क्या हो जाएगा, साइक्लिक। ठीक, जब आपका जेडन आपका साइक्लिक होगा और वो हर एन के लिए क्या होगा, साइक्लिक होगा, तो इसलिए आपका 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, कुछ भी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, Z6, तो ये ग्रुप क्या है, साइक्लिक है। ठीक, अब हम देखते हैं इसके सब ग्रुप कौन कौन से होंगे। ठीक, चलिए हम देखते हैं। हालांकि हमने आपको डिस्कस किया था, डिस्कस हमने किया था कि इसके सब ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो चलिए हम एक बार हम फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं। ठीक, देखिए सपोज करिए हमने क्या लिया, इस ग्रुप में हमने एलिमेंट्स हमने 0 सपोज किया। ठीक, अब हम 0 से जनरेटेड सब ग्रुप हम देखते हैं क्या आता है। ठीक, 0 पर आप लोग 1 करिए तो क्या आपको क्या मिला, 0 मिला। क्लियर है। अच्छा, 1 से जनरेटेड, अब 1 से जनरेटेड आप लोग करिए, आपको क्या मिलेगा। देखिए हमने आपको बताया था कि आपका जो पूरा जेडन होता है वो 1 से जनरेटेड तो आपका होगा ही होगा। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। तो इससे आपका जो 1 से जनरेटेड होगा वो किसके बराबर होगा, Z6 के बराबर होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखिए, नहीं तो आप लोग निकाल भी सकते हो। ठीक है, वही पावर वाला मेथड आप लोग लगाओगे जब तक आपका आइडेंटिटी ना दे दे। ठीक, आप वैसे ही आप लोग कर सकते हो। ठीक, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आपका जेडन नंबर 1 से जनरेटेड तो होगा ही, और किसी से हो या ना हो। ठीक, अब देखो 2 से जनरेटेड का सब ग्रुप क्या होगा, 2 की पावर 1 करिए तो क्या होगा, 1 × 2 = 2, 2 की पावर 2 = 2 × 2 = 4। क्लियर है। अब 2 की पावर 3 = 3 × 2 = 6, तो आपको 6 मिला, और मॉडल क्या है 6, तो आप लोग डिवाइड करोगे 6 से, रिमाइंडर 0। बहुत बढ़िया। अब देखो 3 से जनरेटेड सब ग्रुप आपका क्या होगा, 3 से जनरेटेड सब ग्रुप आपका क्या होगा। अब देखो 3 पर आप लोग 1 करिए = 1 × 3, आपका क्या मिला 3। अब 3 का पावर 2 करिए तो आपको क्या मिला, 2 × 3 = 6। अब 6 से आप डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। अच्छा, 4 से जनरेटेड आपका क्या होगा सब ग्रुप, 4 की पावर 1 करिए, 4 की पावर 1 4 आया, 4 की पावर 2 8 आया, 8 को आपने 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिला 2 मिला। क्लियर है, क्या था 4 की पावर 2 था 8 को आपने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपको क्या मिला 2 मिला। अच्छा, 4 की पावर आप लोग 3 करिए, 4 की पावर आप लोग 3 करिए तो क्या होगा 12 होगा। अब 12 को आप लोग 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए 0 आपने निकाल लिया, 1 निकाल लिया आपने, 2 निकाल लिया, 3 निकाल लिया आपने, और 4 निकाल लिया। अब आप लोग 5 निकालोगे। ठीक, अब 5 से जनरेटेड आप लोग सब ग्रुप आप निकालो। तो देखिए देखो 5 पर आप लोग 1 करिए तो आपको क्या मिला 5 मिला, 5 पर 2 करिए 10 मिला, 10 को हमने 6 से आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर 4। अब 5 की पावर 3 = 15, 15 आपने 6 से हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिला 3 मिला। ठीक, अब 5 को आप लोग 4 करिए 20 का हमने 6 से हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर आपको क्या मिला 2 मिला। अब देखिए 5 की पावर 5 करिए 25 को हमने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 मिला। अब 5 को आप लोग 6 करिए = 30, अब 30 को आपने 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। तो आप लोग देख रहे हो एक किसके इक्वल है, आपका जो 5 से जनरेटर आपका जो सब ग्रुप बना वो किसके इक्वल है, Z6 के इक्वल है। ठीक, अब देखिए आपका 4 से जनरेटर आपका Z6 के इक्वल है, नहीं है, Z6 के इक्वल नहीं है। अच्छा, क्या 3 से जनरेटर आपका सब ग्रुप Z6 के इक्वल है, नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक, क्या 2 से जनरेटर आपका सब ग्रुप Z6 के इक्वल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, 1 से जनरेटर आपका सब ग्रुप Z6 आपका आया था पहले से। ठीक, 0 से जनरेटर आपका सब ग्रुप क्या है, Z6 के इक्वल है, नहीं है, Z6 के इक्वल नहीं है। इतना क्लियर हो गया आप लोग को, बहुत बढ़िया। तो रिजल्ट क्या बोला गया था पहला,
एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। रिजल्ट क्या बोला गया था बच्चा? मेरे राजा, मेरे मुन्ना, मेरे बाबू, क्या बोला गया था? एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। बोला क्या था? साइक्लिक ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप साइक्लिक होगा। ठीक, अब कहेंगे सर ये सब ग्रुप है, ठीक है, सब ग्रुप है, ठीक है, लेकिन आप इसको अपने साइक्लिक आप क्यों बोल रहे हो? साइक्लिक आप इसको क्यों बोल रहे हो? देखो रिजल्ट क्या बोला गया है साहब से। देखो बच्चा, देखो आपने 1 से जनरेटर आपने जब निकाला तो क्या है? Z6, ठीक। 2 से जनरेटर आपका Z6 नहीं आया, 3 से जनरेटर आपका Z6 नहीं आया, 4 से जनरेटर आपका Z6 आया नहीं आया, 5 से जनरेटर आपका Z6 आ गया। इसका मतलब 1 और 5 से जनरेटर जो आपका सब ग्रुप आया वो किसके बराबर है? Z6 के बराबर है। ठीक, क्लियर है ना? क्लियर है? बोलो भैया, क्लियर है? अच्छा, अब देखो देखो भैया, आराम से समझो हर एक पॉइंट को। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरे लल्ला, मेरे मुन्ना, मेरे बाबा? देखो क्या बोला गया? एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। साइक्लिक ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप क्या होगा? साइक्लिक होगा। क्लियर? तो आपने देखा कौन कौन से सब ग्रुप हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है, सबके सब क्या है? सबके सब ये सब ग्रुप क्या है? साइक्लिक है। अपने आप में क्या है? साइक्लिक है। साइक्लिक हम क्यों बोल रहे हैं बताओ? यदि सपोज करिए हमें एलिमेंट सब लेते हैं, ठीक, हमें एलिमेंट सब लेते हैं जब पर 2 से जनरेटेड है, ठीक। यदि आप 2 से आप जनरेटर निकालोगे तो ये इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक, देखो ये आपका सब ग्रुप है, ठीक है, लेकिन अपने आप में क्या है? ग्रुप है ना, सब ग्रुप है, ठीक है। आप लोग जानते हो एवरी सब ग्रुप इज सब ग्रुप है, सॉरी, एवरी सब ग्रुप इज ग्रुप। प्रत्येक सब ग्रुप अपने आप में ग्रुप होता है। ठीक, तो आप लोग कितने सब ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने सब ग्रुप है? 6। और अपने आप में क्या है? ग्रुप है। क्लियर है? अब देखिए 2 से जनरेट आपका सब ग्रुप क्या है? 2 4 0। ठीक, अब समझ करिए अपने यदि ये एलिमेंट्स हमने 4 ले लिया, अब 4 से जनरेट आपका जो सब ग्रुप आएगा वो क्या आएगा? यही तो आएगा ना, इसके बराबर हो गया। और हमने आपको बताया था ए से जनरेटेड यदि आपका सब ग्रुप उस ग्रुप के बराबर हो जाए तब वो ग्रुप आपका क्या होगा? साइक्लिक होगा। क्या होगा? साइक्लिक होगा। देखो हम उस ग्रुप को नहीं देख रहे हैं, ठीक, अभी फिलहाल के लिए इस वाले को आप लोग कुछ टाइम के लिए आप लोग थोड़ा निगलेक्ट कीजिए। ठीक, हम क्या कहना चाह रहे हैं अब उसको ध्यान दीजिए। ये आपका क्या है? 2 से जनरेटेड सब ग्रुप है, ठीक, क्या है? 2 4 0। अब हम इसी में से एलिमेंट्स अब आपका है हम कुछ टाइम के लिए क्या मान लेते हैं? ये क्या है? ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। हालांकि हम जानते हैं क्या सब ग्रुप भी है, ठीक, अभी हमने निकाला ना क्या है? सब ग्रुप है, लेकिन हम मान लेते हैं क्या है? ग्रुप है। ठीक, यदि हम 2 से जनरेटर निकाल लें, ठीक, तो आपका यही आपका आ जाएगा। तो आप देख रहे हो 2 से जनरेटर हमने जैसे निकाला एक ग्रुप के बराबर आ गया। ठीक, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? इसलिए आप ऐसे प्रत्येकता चेक करोगे, ठीक है, वो खुद के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब देखो तो रिजल्ट वही बोला गया था, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप का, ठीक, प्रत्येक सॉरी क्या बोला गया? एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप के प्रत्येक जो सब ग्रुप होंगे वो भी क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। ठीक, साइक्लिक ग्रुप के जो प्रत्येक सब ग्रुप होंगे वो भी क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। ठीक, आई होप आपको पहला स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या है विथ एग्जाम्पल के साथ। ठीक, देखो क्या बोला गया? इफ जी इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, if G is a finite cyclic group of order n and H is a subgroup of order k, then k divides n, देखो क्या बोला गया है?
इफ जी इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, हमने जो जेड नाम का लिया है Z6, ये क्या है, फाइनाइट है, साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 6 का, ठीक। तो वही बोला गया है इफ जी इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ठीक, इतना क्लियर है। एंड यह चीज सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर के, देन के डिवाइड्स n, देन के डिवाइड्स n, मतलब जो आपका के होगा वो n को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो Z6 है, ठीक, और आपने जीरो से जनरेटेड आपने सब ग्रुप निकाला, क्या है Z6 है, ठीक। अच्छा Z6 आया ना आया, अभी के लिए आप लोग इसको ध्यान मत दीजिए, ठीक। आप लोग क्या ध्यान दोगे, क्या ध्यान दोगे कि क्या बोला गया, यह चीजें सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, जो आपका सब ग्रुप है ऑफ ऑर्डर के का है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। ए जीरो से जनरेटेड आपका सब ग्रुप ऑर्डर क्या है, क्योंकि इससे एक एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 है। क्या है, 1 है, तो हम लोग 1 हमने लिख लिया, ठीक, क्लियर है। अब देखिए, अब 1 से जनरेटेड आपका सब ग्रुप आपका क्या था, Z6, और इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 6, तो इसलिए 1 से जनरेटेड आपका सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 6 है। क्लियर। अच्छा 2 से जनरेटेड आपका सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 3 है। क्या है, 3 है, क्योंकि इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, इसलिए हमने इसको 3 लिख लिया। क्लियर है। अब देखो, क्लियर है, बहुत बढ़िया। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक। अब 3 से जनरेटेड सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ए भी क्या है, 2 है। क्या है, 2 है, बहुत बढ़िया। क्या है, 2 है। इतना क्लियर हो गया आपको, बहुत बढ़िया। अब देखो 4 से जनरेटेड, क्या 4 से जनरेटेड सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ए भी क्या है, 3 है। क्या है, 3 है, और हमने एक बार 3 हमने लिख लिया है, ठीक है, इसलिए हम इसको अब नहीं लिखेंगे, ठीक। अच्छा 5 से जनरेटेड आपका सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, Z6 है, मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 6 है, ठीक। और आपने 6 यहाँ पे लिख लिया, तो आप लोग अब नहीं लिखोगे। तो क्या बोला गया है, क्या बोला गया है बच्चा, सुनो, ऑफ ऑर्डर के, मतलब जो आपका सब ग्रुप होगा जी का, वो किस ऑर्डर का होगा, मतलब जो आपका सब ग्रुप होगा वो ऑर्डर के का होगा। देन के डिवाइड्स n, देन के डिवाइड्स n, ये आपका क्या है, ये आपके क्या है, के की वैल्यूज है, के की वैल्यू है, डिफरेंट तरह के की वैल्यू है, ठीक। तो क्या बोला गया, के डिवाइड्स n, क्या बोला गया, के डिवाइड्स n, मतलब बोलो बच्चा, ये बोलना चाह रहा है कि 1 डिवाइड 6, क्लियर, कामा 6 डिवाइड 6, क्योंकि आपका n की वैल्यू क्या है, 6 है ना, और हम k की वैल्यू रखते चले जा रहे हैं। अब 3 डिवाइड 6, हाँ सर, हाँ 1 जो 6 को डिवाइड करेगा, वैसे आपका 6 जो है 6 को डिवाइड करेगा। अब 3 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा, ठीक। अब ऐसे आपका 2 किसको डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा। क्या ये ट्रू है, हाँ सर बिल्कुल ट्रू है। तो रिजल्ट हमारा वही बोला गया था, इफ जी इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, इफ जी इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, यदि हमारा कोई ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, ठीक। एंड यह चीज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, और जो हमारा सब ग्रुप का ऑर्डर के का, ठीक, वो किसको डिवाइड करेगा, वो n को डिवाइड करेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया एग्जाम्पल के साथ। तो बताइए आप लोगों को क्लियर हो गया ना, मतलब जितने भी उस ऑर्डर के सब ग्रुप मिलेंगे, जितने भी उस ऑर्डर के सब ग्रुप मिलेंगे, कौन सा ऑर्डर के ऑर्डर के, ठीक। आपने यहाँ पे देखा इस एग्जाम्पल के की वैल्यू का क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, 6 आ रहा था, 3 आ रहा था, 2 आ रहा था, ठीक। मतलब आपको क्या मिला, 1 ऑर्डर का सब ग्रुप मिला, 6 ऑर्डर का सब ग्रुप मिला, 3 ऑर्डर का सब ग्रुप मिला, और आपको 2 ऑर्डर का सब ग्रुप मिला, ठीक। अच्छा आपने देखा n की वैल्यू क्या है, 6, n की वैल्यू क्या है, 6 है। और आप लोग जानते हो 6 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, और 6 डिवाइड करता है, ठीक है। तो आपने यही तो लिखा है ना, 1 2 3 6, 1 2 3 6, और कोई नंबर है नहीं है ना। तो वही बोला गया, उस ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा वो n को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। तो आपके 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए अच्छे से। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करिए जल्दी से। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया आपके 2 पॉइंट्स।
अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट आपका क्या है, ठीक। क्या बोला गया, इफ जी इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, आपका कोई साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर एन का, ठीक, और कौन सा है, फाइनाइट है, ठीक। देखिए हमने जब ऑर्डर एन बोल दिया मतलब वो साइक्लिक ग्रुप आपका फाइनाइट ही होगा, ठीक। एंड जी इक्वल टू आपका एलिमेंट्स जनरेटर का जो सब ग्रुप है वो जी क्या है, बराबर है। देन फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर्स के ऑफ एन, ठीक, एन के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे, मतलब कि आपका क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर्स है किसका, एन का, ठीक। जी हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, तब आपका जी सब ग्रुप रखेगा उस ऑर्डर का, वो भी यूनिक, क्या होगा, यूनिक, ठीक। क्लियर हो गया। देखिए आपका कोई ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एन का, ठीक, इतना क्लियर है। और जब उस एलिमेंट से जनरेटेड आपका सब ग्रुप है वो जी के बराबर है, ठीक। देन फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर्स के ऑफ एन, मतलब कि आपका क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर्स है किसका, एन का, ठीक। जी हैज, तब जी हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, तब बता रहा है आपका जो सब ग्रुप होगा, मतलब जो आपका जी होगा वो सब ग्रुप रखे ऑर्डर के का, वो भी यूनिक होगा, ठीक। और बता भी रहा कि कौन सा होगा, नेमनली एक बार एन बाई के से जनरेटर आपका जो सब ग्रुप आएगा। क्लियर। तो चलो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है कहना चाह रहा है, ठीक। बोलते हैं ना, अरे कहना क्या चाहते हो, हाँ। अब देखो Z6 हमने अभी लिया था, ठीक, हमने Z6 हमने लिया था। अब देखो स्टेप 1 में आप लोग क्या करोगे, जल्दी बोलो। स्टेप 1 में देखो, स्टेप 1 आप लोग क्या करोगे, एन के डिवाइजर्स आप लोग फाइंड करोगे, एन के आप लोग क्या पॉजिटिव डिवाइजर्स आप लोग फाइंड करोगे। देखो इसके डिवाइजर्स नेगेटिव भी होंगे, ठीक, लेकिन हमें क्या बोला गया, पॉजिटिव डिवाइजर्स, क्या बोला गया, पॉजिटिव डिवाइजर्स, इसलिए एन के डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे, एन के डिवाइजर्स कौन कौन होंगे, मतलब 6 के डिवाइजर्स कौन कौन होंगे, एक 1 होगा, और जो डिवाइजर्स होंगे हमने उसको क्या बोला है, के बोला है, क्या बोला है, के की वैल्यू का मतलब क्या क्या होगा, जो 6 को डिवाइड करे, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा और एक 6 होगा। अभी हमने डिस्कस किया था ना इसके पहले कि आपका की वैल्यू क्या था, 1 2 3 6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या है, जी इक्वल टू, ठीक, एलिमेंट से जनरेटर को जो सब ग्रुप है वो जी की क्या है, बराबर है। देन फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर्स की ऑफ एन, आपने इतना कम कर लिया है, ठीक, आपने एन के पॉजिटिव डिवाइजर्स अपने फाइंड कर लिया है। देखिए आपको जेड आपको दिया जाएगा, ठीक। स्टेप 1 आपको क्या करना है, एन के डिवाइजर्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2, ठीक। अब क्या बोला गया, जी हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, तब आपको जो जी होगा वो ऑर्डर के का यूनिक सब ग्रुप रखेगा, ठीक। क्या बोला गया, जी हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के। अच्छा, यूनिक सब ग्रुप कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिक मतलब उस ऑर्डर का आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिक सब ग्रुप मिलेगा। क्लियर है इतना बात, बहुत बढ़िया। ऑर्डर के नेमली एक पर एन बाई के, इससे जनरेटर आपको जो सब ग्रुप आएगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक होगा। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं एक पर एन बाई के, ठीक। तब एक बार हम क्या लेंगे वैल्यू, एक बार हम के की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक पावर एन बाई क्या है, एन बाई के, एन की वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक, क्या है 6 है, और 6 पर 1 करिए
6 बाई आप लोग 1 करोगे तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा ना। तो अभी क्या होगा a की पावर 6 क्या होगा a की पावर 6 से जनरेटेड। ठीक, अब दूसरा k की वैल्यू 2 लेंगे, k की वैल्यू क्या लेंगे 2 लेंगे। अब देखिए आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से देखते जाओ हर एक पॉइंट को। क्लियर है बच्चा, देखो आराम से समझो 6 बाई, अब हमने की वैल्यू क्या लिया 2 लिया, 6 बाई 2 तो आपको क्या मिला, तो आपको क्या मिला जल्दी बोलो यार, 1 पावर 6 बाई 2 3 क्या मिला 1 पावर 3 मिला। क्लियर है, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखो 1 पावर n करिए, n क्या है 6, अब k की वैल्यू अब आप लोग 3 लीजिए, क्या लिखो आप 3, तो आप लोग क्या मिलेगा 1 पावर 6 बाई 3, 6 बाई 3 इक्वल टू 2, तो आपको क्या मिला a का स्क्वायर, इससे जनरेटेड सब ग्रुप आपका एक मिला, 2 मिला, 3 मिला। क्लियर है, अब आपका कौन सा है 6, k की वैल्यू अब हम लोग k की वैल्यू अब आप लोग क्या रखोगे 6, तो 6 बाई मतलब n बाई k क्या है 6 है। अब इससे जनरेटर आपका सब ग्रुप क्या होगा 1 पावर 6 बाई 6 1, तो आपको क्या मिला 1 पावर 1 मतलब a। क्लियर है, 1 पावर 1, इतना क्लियर हो गया आपको, इतना क्लियर हो गया ना। तो हमारा रिजल्ट थर्ड यही बोल रहा था, इफ जी इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, आपका जो ग्रुप आपका जो साइक्लिक ग्रुप है वो भी क्या है फाइनाइट है, उसका ऑर्डर क्या है n है, ऑर्डर क्या है n है, एंड g इक्वल टू सब ग्रुप जनरेटेड बाई एन एलिमेंट, मतलब उस एलिमेंट से जनरेटेड जो सब ग्रुप होगा उस एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप जो होगा वो क्या है जी के बराबर है। देन फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर्स के ऑफ एन जी हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, तब आपका जो जी होगा वो के ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप रखेगा। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया, और बता भी रहा कौन सा रखेगा नेबली 1 और n बाई के। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ आया। देखो अच्छा आप लोग ये बताइए जेड आपका यहाँ पे क्या है Z6, एक बात बताइए जो आपका जेड होता है वो किससे जनरेटेड होता है, वो किससे जनरेटेड होता है आप लोग बताइए, कमेंट करिए 1 से होता है, किससे 1 से। क्लियर है, तो अब आप लोग एक वैल्यू आप लोग 1 रखिए, एक ही वैल्यू आप लोग 1 रखिए, तो आपको क्या मिला, तो आपको क्या मिलेगा 1 की पावर 6, 1 पावर 6 हमने आपको पता है 1 पावर 6 एक किसके इक्वल होगा 6 इंटू 1 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है एडिशन मॉडुलो 6 है। जब आपका एडिशन रहे ठीक है तब आपका वो 1 पावर n किस में कन्वर्ट होता है n इंटू a में। क्लियर है इतना, इसलिए जब आपको 1 पावर 6, क्योंकि हमने एक वैल्यू क्या रखा, हमने एक वैल्यू ने 1 रखा, क्योंकि आप लोग जानते हैं 1 से जनरेटर जब आपका सब ग्रुप होगा पूरा आपका Zn बनता है, मतलब पूरा Z6 आपका बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो तो इसलिए आपका 1 की पावर 6 आपको क्या मिला 6 मिला, क्या मिला 6 मिला। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। अब देखिए 1 की पावर 3 इक्वल क्या मिला 3 मिला, क्या मिला 3 मिला, 3 से जनरेटेड, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या है 1 की पावर 2 1 स्क्वायर, ठीक 1 स्क्वायर एक किसमें कन्वर्ट होगा इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, एक मतलब है क्या है 2 से जनरेटेड सब ग्रुप है, बहुत बढ़िया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो 1 पावर 6 बाई 6 तो आपको क्या मिला 1 पावर 1, और आप लोग जानते हो 1 पावर 1 किस में कन्वर्ट होगा 1 इंटू ए, और आपका ए क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, ए क्या आ गया 1 से जनरेटेड सब ग्रुप आपका आ गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा आप लोग बताइए 6 से जनरेटेड आपका सब ग्रुप क्या आया था 6 से, एक सेकेंड। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, जब अपने एक वैल्यू अपने 1 रखा तो आपको क्या मिला 1 की पावर 6, और अभी हमने बताया कि आपका 1 की पावर 6 वो किससे कन्वर्ट होगा 6 इंटू 1 में, तो आपको क्या मिला 6 मिला, क्या मिला 6 मिला। लेकिन आपका एडिशन मॉडल क्या है
एडिशन मॉडल क्या है 6 है, क्या है एडिशन मॉडल क्या है 6 है। और आप लोग इसको जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, बोलो। आपने वही थोड़ा सा मिस्टेक ने किया है, ठीक। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, जल्दी बोलो। आपको जब आपने 1/6 आपने किया तब वो किसमें कन्वर्ट हुआ, 6 × 1 में इक्वल टू 6 हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, एडिशन मॉडल क्या है 6 है, तो आप लोग 6 से आप लोग डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक। मतलब 0 से जनरेटेड सब ग्रुप, ठीक। तो आप लोग निकाला था अभी कि 0 से जनरेटेड का सब ग्रुप क्या था, सिंगलटन आइडेंटिटी, ठीक। मतलब आइडेंटिटी से जनरेटेड सब ग्रुप को क्या मिला, सिंगलटन आइडेंटिटी, ठीक। क्लियर है। और आपने निकाला 3 से जनरेटेड का सब ग्रुप क्या था, क्या था बोलो, 3 आया था और क्या था 0, आपको यही मिला था, ठीक। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। 0 मिला, 3 मिला और क्या मिला, और क्या मिला 2 से जनरेटेड, 2 से जनरेटेड आपका क्या आया था, क्या था बोलो, 2 आया था, 4 आया था और 0 आया था। क्लियर, इतना क्लियर है आपको, बहुत बढ़िया। 1 से जनरेटेड आपको क्या आया था, 1 से जनरेटेड, 1 से जनरेटेड आपको क्या मिला था, पूरा पूरा जेडेसिक सबको मिला था। आई होप आपने अच्छे से लिखा है और हर एक पॉइंट को आपने सही से लिखा है। तो प्लीज आप लोग नोट डाउन करिए जल्दी से। चलो एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ पॉइंट नंबर 3, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, Z6 ने लिया था, एडिशन मॉडल आपका 6 आपका दे रखा है, ठीक है। जब आपका ZN आपका डिफाइन होता है, कैसे आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, 0 1 2 3 n-1। आप लोग ZN आप लोग मतलब ZN के अंदर एलिमेंट्स कैसे आप लोग लिखते थे, 0 1 2 3 n-1, ठीक। तो हमने क्या लिया, Z6, एडिशन मॉडल क्या है 6 है, क्लियर है। अच्छा रिजल्ट क्या बोला गया था, इफ G इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, इफ G इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ठीक। आपका कोई ग्रुप साइक्लिक है ऑर्डर n का, ठीक। एंड सब ग्रुप जनरेटेड बाय n एलिमेंट्स, ठीक, वो पूरा G के बराबर है। देन फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर्स के ऑफ n के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे, ठीक, G हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, तो आपका G उस के ऑर्डर का सब ग्रुप रखेगा, वो भी यूनिक रखेगा, ठीक। और कौन सा होगा, नेमली बता भी रहा है, एक बार n/k से जनरेटेड जो आपका सब ग्रुप होगा। क्लियर है। अब देखो हमने Z6 लिया था और 6 के डिवाइजर्स हमने निकाला तो आपको क्या मिला, मतलब n के डिवाइजर्स हमने क्या बोला है, k बोला है, ठीक। अब 6 के डिवाइजर्स आपके क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। अब इसी आपने क्या बोला है, k की वैल्यू, ठीक। अब स्टेप आपका स्टेप 1 था, ठीक। अब स्टेप 2 में आप लोग क्या करोगे, क्या बोला गया, 1 बार n/k, ठीक। और आप लोग जानते हो कि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, ठीक। और k की वैल्यू आप लोग रखे होंगे, ठीक, बारी बारी से, हाँ। तो आपको क्या है, क्या मिला, 1 बार n/k, k की वैल्यू हमने क्या लिया 1 लिया, तो आपको क्या मिला 6/1 इक्वल टू 1 बार 6। जब हमने k की वैल्यू 2 लिया तो आपको क्या मिला 6/2 इक्वल टू a का क्यूब। क्लियर है। अब हमने k की वैल्यू क्या लिया 3 लिया तो क्या मिला 6/3 इक्वल टू a²। क्लियर है। अब हमने क्या लिया, k की वैल्यू 6 लिया, 1 2 3 आपका हो गया, 6 हमने लिया तो आपको क्या मिला 1 बार 6/6 इक्वल टू क्या मिला 1 बार 1 मिला। क्लियर है इतना। और आप लोग जानते हो जो आपका ZN होता है, ठीक, वो किससे जनरेटेड होता है, वो किससे जनरेटेड होता है, 1 होता है, ठीक। इसलिए हमने एक वैल्यू क्या लिया है, एक वैल्यू 1। क्लियर है। अब बताइए 1 के पावर 6 एक किस में कन्वर्ट होगा, 6 × 1 इक्वल टू 6, आपका 6 और मॉडल क्या है 6 है। जब आप 6 उसका डिवाइड करोगे रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा 0। क्लियर है। अब ऐसे आपका 1 के पावर 3 इक्वल टू 3 और 3 को आप जो 6 से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या मिलेगा 6 मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए 1 का स्क्वायर किस में कन्वर्ट होगा 2 में। जब आप 2 को 6 से आप लोग डिवाइड करोगे रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। क्लियर है। अब देखो 1 बार 1 मतलब 1 के पावर 1 किस में कन्वर्ट होगा 1 में, ठीक। तो 1 से जनरेटेड मतलब सब ग्रुप आपने देखा
कि क्या आपको क्या मिला है, पूरा पूरा Z6 आपको मिला है। यहाँ पे देखिए 1 से जनरेट आपको सब ग्रुप क्या है Z6। तो अपने कंक्लूजन को क्या मिला कि आपका कोई ग्रुप साइक्लिक होगा, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक, ऑर्डर n का, क्लियर है। और जो आपका वो ग्रुप होगा वो किसी न किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से पूरा पूरा आपका सब ग्रुप जनरेट हो रहा होगा, पूरा पूरा कहने का मतलब है उस एलिमेंट से जनरेटेड जो आपका सब ग्रुप होगा पूरा पूरा G के बराबर होगा, क्लियर है। देन फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर्स के ऑफ n, तब n के पॉजिटिव डिवाइजर्स आपने क्या बोला है, क्या बोला गया है, ठीक। G हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, तब आपका जो G होगा वो के ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप रखेगा और बता भी रहा है कौन सा मिलेगा, नेमली 1 और n बाई के, क्लियर है। बहुत बढ़िया, आपको इतना क्लियर हो गया। तो अपने एग्जाम्पल के थ्रू अपने समझा कि हम लोग Zn हम लोग सब ग्रुप हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक, आपको क्लियर हो गया। तो आपको स्टेप 1 में क्या करना पड़ेगा, आपको आपका Zn आपका दिया जाएगा, n आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी कहने का मतलब ये माइनस नहीं हुआ, ठीक है। Zn आपका कैसे चलता था, कैसे चलेगा, Z2 Z3 Z4 आपका इस टाइप का, ठीक, निगेटिव नहीं जाना है, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। जैसे Z1 जब आपका n होगा वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने तो आपको क्या फाइंड करना है, n के डिवाइजर्स कितने हैं, मतलब ऐसे कितने के हैं जो n से डिवाइड हो रहे हैं, क्लियर है। क्या कुछ गलत बोला, क्या फाइंड करना है, n के डिवाइजर्स आपको फाइंड करने हैं, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तब आपको स्टेप 2 में आपको क्या करना है, यह है आपको मेथड आपको अप्लाई करना है, कौन सा, इससे जनरेटेड 1 और n बाई के से जनरेटेड आपका सब ग्रुप देखना आपको क्या आता है, और जो आएगा मतलब G हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, तब आपका जो ग्रुप G होगा वो के ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप रखेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। के की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, और आप लोग देख रहे हो 1 ऑर्डर का सब ग्रुप रखा, 2 ऑर्डर का सब ग्रुप रखा, क्लियर है, 3 ऑर्डर का सब ग्रुप रखा, 3 ऑर्डर का सब ग्रुप रखा, ये किसने बोला है, सही है। देखो मतलब 3 से जनरेटेड सब ग्रुप, 0 से जनरेटेड सब ग्रुप, ये सब क्या है, के की वैल्यू है, के की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। जब हमने अप्लाई किया 1 और n बाई के, मतलब आपका n तो आपको फिक्स है ना, के की वैल्यू सिर्फ चेंज हो रहा है, सिर्फ n की वैल्यू आपका क्या है, फिक्स है, मतलब n की वैल्यू आपका क्या है, फिक्स है। अब के की वैल्यू जैसे आप चेंज करोगे तो आपका ये भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक, तब उससे जनरेटेड जो आपका सब ग्रुप मिलेगा उस ऑर्डर का आपको क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा, क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा। और आपने देखा 0 से जनरेट आपका सब ग्रुप क्या मिला, 0 मिला, और इसके अलावा है नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन 0 मिला, और ये क्या है, यूनिक है। 3 से जनरेटेड आपका सब ग्रुप क्या है, ये भी क्या है, यूनिक है। 2 से जनरेटेड ये भी सब ग्रुप क्या है, यूनिक है, क्या है, यूनिक है, बहुत बढ़िया। 1 भी आपका इसे क्या है, यूनिक है। अच्छा 1 से जनरेटेड सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 6 है, क्या है, 6 है। 2 से जनरेटेड सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 3 है। 3 से जनरेटेड सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 2 है, और 0 से जनरेटेड सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 1 है। क्लियर हो गया, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को साइक्लिक रिजल्ट्स में आपको द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप आपको क्लियर हो गया अच्छे से, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक, आपका हैशटैग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, तो प्लीज आप लोग इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। अब चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट, द नंबर ऑफ सब ग्रुप इन एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, द नंबर ऑफ सब ग्रुप इन एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। क्या बोला गया है, आराम से समझते हैं। द नंबर ऑफ सब ग्रुप, नंबर ऑफ सब ग्रुप मतलब नंबर ऑफ सब ग्रुप कहने का मतलब कितने सब ग्रुप हैं, ठीक, इन एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n,
किसी भी साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर n में ऐसे कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप हैं हम वही काउंट करेंगे। ठीक, इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। ठीक, क्लियर होगा। देखिए साफ साफ ये बोला जा रहा है नंबर ऑफ सब ग्रुप इन एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, मतलब आपका n ऑर्डर का आपका साइक्लिक ग्रुप है। ठीक, तब हम पता लगाएंगे कितने सब ग्रुप हैं। ठीक, कितने सब ग्रुप होंगे जितने आपके n के डिवाइजर्स होंगे। ठीक, जितने n के डिवाइजर्स होंगे उतने सब ग्रुप आपको मिलेंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या बोला गया, सब ग्रुप। देखिए हमने इसी पॉइंट को हमने शॉर्ट में लिखा है। ठीक, इसको समझने के लिए आसानी से क्या बोला गया, सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इक्वल टू टाउ वन। ये टाउ वन क्या है, सॉरी ये नया कॉन्सेप्ट है यहाँ, टाउ वन, टाउ n। क्लियर है। तो बोला गया है द नंबर ऑफ सब ग्रुप इन एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। n के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे वही आपके नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या है, नंबर ऑफ सब ग्रुप हमारा कुछ नहीं है बल्कि क्या है, n के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे वही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे। क्लियर है। अच्छा, नंबर ऑफ सब ग्रुप एक किस में बात हो रहा है, इन एनी साइक्लिक ग्रुप, इन एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। आपका कोई भी ऑर्डर हो लेकिन वो ग्रुप आपको क्या होना चाहिए, साइक्लिक। ऐसा नहीं कि आप किसी भी आप रिजल्ट में, मतलब किसी भी आप ग्रुप में आप अप्लाई कर रहे हो ये वाला रिजल्ट है तो ये ट्रू हमेशा ट्रू नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ किस पर ट्रू होगा, ये बोला गया है, क्या बोला गया है, देखो बोला गया इन एनी साइक्लिक, आप कोई भी साइक्लिक ग्रुप रहे ऑर्डर n का। ठीक, ऐसा नहीं कि नॉन साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है मतलब जो साइक्लिक ना है आप उसमें लगा रहे हो रिजल्ट वाला, तो जरूरी ना ट्रू हो। लेकिन आप कहते हो साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, तब आपका रिजल्ट सबके ट्रू होगा 110%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गर्दा बढ़ा दिया। द नंबर ऑफ सब ग्रुप इन एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। n के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे, ठीक, वही आपके क्या नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे। क्लियर होगा। तो हमने एग्जांपल क्या लिया था, Z6 हमने लिया था और n की वैल्यू का क्या है 6 है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि 6 के डिवाइजर्स कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है और क्या है 6 है। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। मतलब क्या है, द नंबर ऑफ सब ग्रुप इन एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। n के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे, n के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं वो आपके क्या है, नंबर ऑफ सब ग्रुप है। तो हमने देखा n के मतलब n इक्वल टू 6 के कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, 4 हैं। कितने, 4 हैं। इसलिए Z6 में टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे 4 है। कितने होंगे, 4 होंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा सपोज करो आपका Z6 ना होके Z100 होता, तब आपका क्या होता, Z100 यानी इक्वल टू आपका क्या है, यानी इक्वल टू 100। अब हम देखते हैं इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने हैं। देखिए जो आपके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे, ठीक, मतलब जितने आपके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे। क्लियर है इतना। और किससे, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n में। बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो n इक्वल टू 100, इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने होंगे, मतलब इसमें k की वैल्यू कितना होगी, 1 होगा। क्या 1 इसको डिवाइड करेगा, हाँ, मतलब क्या, देखो n मतलब n इक्वल टू क्या है, 100 के डिवाइजर्स में निकलना है। तो चलिए देखते हैं, क्या 1 इसको डिवाइड करेगा, हाँ करेगा। 2 करेगा, हाँ सर करेगा। 3 करेगा, नहीं करेगा। 4 करेगा, हाँ सर करेगा। 5 करेगा, हाँ 5 भी करेगा।
6 करेगा, नहीं करेगा 6। 7 करेगा, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, हाँ 10 करेगा, बहुत बढ़िया। 11 करेगा, नहीं करेगा। 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, हाँ 20 करेगा। 21, 22, 23, 24, 25, हाँ 25 करेगा। अच्छा अब 30 करेगा, 30 भी नहीं करेगा। 50 करेगा, हाँ 50 करेगा। अच्छा 100 करेगा, हाँ सर 100 करेगा। तो यह ना इक्वल टू 100 के लिए मतलब Z100 में नंबर ऑफ क्या है, हंसी क्यों आ रही? तो आपने देखा Z100 देखो पता नहीं यार हंसी क्यों आ रही है। हाँ होली के लिए बुला रहे हैं, कहते हैं होली के नॉन। देखो अभी हमने देखा Z100 n इक्वल टू 100 में n इक्वल टू क्या है 100। तो आपने देखा 100 के पॉजिटिव डिवाइजर्स टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने हैं? 9। टोटल पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने हैं? 9 है। कितने हैं? 9 है। बहुत बढ़िया से 9 है। मतलब Z100 में नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे? Z100 में देखो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, फाइंड नंबर ऑफ सब ग्रुप, फाइंड नंबर ऑफ सब ग्रुप इन Z100, फाइंड नंबर ऑफ सब ग्रुप इन Z100। तो आपको तब आपको ऑप्शन दिया जाएगा 7, 9, 11, 10। ठीक, तो आप लोग ऑप्शन कौन सा टिक करोगे? 9 वाला। कौन सा? 9 वाला। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछे Z5 Z6 तो आप लोग 9 लगाओगे कभी गधा। हाँ इस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। हाँ ऐसा नहीं कि सर ने ये बोला था 9। लेकिन अब कुछ बच्चों का ये सवाल होगा कि सर कोई बड़ा नंबर दे दिया तब हम लोग क्या करेंगे? कोई बड़ा सा नंबर दे दिया तब हम क्या करें? तब वहाँ पे हम फंस जाएंगे ना। आप लोग यही सोच रहे हो, लेकिन उसका भी जुगाड़ है, उसका भी जुगाड़ मैं लेकर आया हूँ आज। ठीक, अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब ये वाला पॉइंट समझो, अब ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर कर देगा। सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, मतलब n ऑर्डर कितने सब ग्रुप मिलेंगे? ठीक, इक्वल टू टाउगन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? टाउगन। मतलब नंबर ऑफ सब ग्रुप, नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने मिलेंगे? टाउगन। टाउगन आपका क्या है? टाउगन का टाउ n को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। टाउगन को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाउगन। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स हम लोग क्या बोलते हैं? टाउगन। क्या बोलते हैं? टाउगन। क्लियर हो गया? अब टाउगन हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए हम देखते हैं टाउगन हम कैसे निकालेंगे। लेकिन इसके पहले आप लोग समझिए, क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया? Z100 आपने n की वैल्यू 100 लिया, ठीक। तब हमने उसके डिवाइजर्स हमने निकाला। आपको क्या मिला? 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 10 मिला, 20 मिला, 25, 50, 100। इतना आपको क्लियर हो गया? टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब नंबर ऑफ सब ग्रुप टोटल कितने मिले? Z100 नंबर ऑफ सब ग्रुप इन Z100 इज 9। कितने? टोटल 9 सब ग्रुप मिले। टोटल 9 सब ग्रुप आपको मिला। क्लियर है? Z100 में जब आपसे पूछा जाए Z100 में नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हैं, देखो क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाएगा, आपको Z100 नहीं बोलेगा, ठीक। आपको ऐसे नहीं बोलेगा, पूछा जाएगा नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 100। क्या पूछा जाएगा? नंबर ऑफ सब ग्रुप, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 100। देखिए साइक्लिक ग्रुप हमने जब लगा दिया, मतलब जब क्वेश्चन में आपके पूछा गया साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 100, तब आपको क्या लिखना है? सीधा Z100 लिखना है, ठीक। तब आपको 100 के डिवाइजर सबको फाइंड करना है, ठीक। तो आपका आंसर क्या आएगा? 9, ठीक। देखिए एग्जामिनर क्या करेगा? क्वेश्चन आपसे घुमाएगा, ठीक। वो कभी भी डायरेक्ट आपको ये नहीं बोलेगा Z है,
क्या ये जेड एन है, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा, वो ये बोलेगा आप नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड करिए और साइक्लिक ग्रुप है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का भी दे रखा है। ठीक, तब आपको जैसे सपोज करिए आपसे Z50 आपसे पूछ लें कि अब बताइए नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे। ठीक, मतलब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, वो क्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 50। ठीक, मतलब कोई आपका साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 50 का, तब आपको क्या लिखना है Z50। ठीक, और आपके 50 के आपके डिवाइडर्स जितने होंगे वही आपके नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब चलिए अब हम सीखेंगे कि जब आपको कोई बड़ा नंबर होगा, ठीक, मतलब Z लाख करोड़ ZN, हाँ, तब हम फाइंड करेंगे कि आपका नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे। ठीक, तो वही रिजल्ट आपका लिखा गया सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इक्वल टू टाउ n। अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, प्लीज आप लोग नोट डाउन करिए। अब देखिए क्या हम लोग टाउ n कैसे निकालेंगे। ठीक, देखिए सपोज करें अभी हमने क्या लिया था, Z100 लिया था, n की वैल्यू आपका क्या था 100। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे टाउ 100, जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ सब ग्रुप होगा ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 100। क्लियर है, तो चलिए टाउ 100 निकालते हैं। अच्छा ये बताइए आप लोग 100 को आप लोग कैसे आप लिख सकते हो, 100 को यदि आप लोग ऐसे लिखना चाहो आप लिख सकते हो, कैसे, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 इंटू 4 इक्वल टू 100, तो आपका क्या होगा टाउ 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 2 और 5 क्या है, 2 और 5 आपका क्या है प्राइम है, क्या है प्राइम है। क्लियर हो गया, आपको मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, जैसे आप लोग वहाँ पे फाइव n में आप लोग करते थे, मतलब जब आप n को आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, n को आपको तोड़ना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में। ठीक, तो आपका वही आपका चल रहा है। ठीक, लेकिन फाइव n निकालने का थोड़ा सा तरीका क्या था, डिफरेंट था, और यहाँ पर टाउ 1 निकालने का आपका थोड़ा तरीका क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे टाउ 1। देखिए जो 2 की पावर में क्या है 2 है, जो देखिए पावर में होगा वही आपको क्या करना है, लिख लेना है। 2 है मतलब जो का प्राइम की पावर में है। ठीक, आपको 2 लिखना है और 1 आपको ऐड कर देना है, मतलब क्या होगा, जो आपका पावर 2 है इसमें आपको 1 ऐड कर देना है। ठीक, अब उसके बाद अब आपका क्या बचा 5 स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या है 2 है, इसके पावर भी क्या है 2 है, तो आपको क्या करना है 2 में आपको 1 ऐड कर देना है। ठीक, अब आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर, 2 + 1 इक्वल टू क्या हुआ 3 हुआ, 3 हुआ। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 + 1 आपको 2 + 1 आपका क्या हुआ 3 हुआ, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। और अभी हमने इसके पहले आपने निकाला था कि नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 100। ठीक, आपका क्या मिला था आंसर 9 मिला था ना, वही आपका क्या है टाउ n है, जो आपने यहाँ पे निकाला बाय द हेल्प ऑफ टाउ n। ठीक, अच्छा सपोज करिए आपका एग्जाम जनरल आपको रिजल्ट हम बता दे रहे हैं। ठीक, टाउ n आपको निकालना कैसे, हालांकि आपने जब आपका n इक्वल टू 100 था, मतलब जब आपका z क्या था Z100, ठीक, तब अपने टाउ n निकाला टाउ 100। ठीक, अब सपोज करिए आपका टाउ n हम एक जनरल रिजल्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप लोग ऐसे ही फाइंड करोगे। ठीक, टाउ p की पावर p1 की पावर r1, ठीक, p2 की पावर r2 डॉट 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 pn क्या pn की पावर rn। क्लियर है, बहुत बढ़िया, ये आपका बंद है। अब आप लोग कैसे फाइंड करोगे r1 प्लस 1 इंटू r2 प्लस 1। क्लियर है, डॉट 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 rn प्लस 1, ये आपका सब देखिए मल्टीप्लाई में, सब देखिए मल्टीप्लाई में, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा टाउ n इक्वल टू टाउ
जो आपका ये ना आपका दिया जाएगा, आप उसको कैसे फॉर्म में तोड़ोगे, आप उसको कैसे फॉर्म में तोड़ोगे, एन को आप लोग ऐसे तोड़ोगे, कैसे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे किसी को तोड़ना होगा हाँ, तो आप लोग उसको कैसे तोड़ोगे, मारोगे पीटोगे, नहीं यार, मारना पीटना थोड़ी है। किसी को तोड़ने के लिए आप उसके खिलाफ कुछ मत करिए, बस एकदम शांत बैठ के आप लोग क्या करिए, क्या करना है यार, क्या करना है, शांत बैठ के बस देखिए कि वो क्या करना चाह रहा है, ठीक। आप कुछ नहीं करोगे, आपको देखना है वो अगला व्यक्ति क्या करना चाह रहा है आपके खिलाफ, ठीक, कि वो आपके खिलाफ कैसा साजिश रच रहा है, ठीक। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसको थोड़ा जलाते रहिए, ठीक, तो खुद ही वो ऑटोमेटिकली वो हार जाएगा, ठीक। बस आपको यही करना है। अब देखिए एन को आपको कैसे तोड़ना, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में तोड़ना है। अभी हमने इसके पहले बताया, ठीक। आपको मतलब एन इक्वल टू P1 पर R1 इंटू P2 पर R2, ठीक, डॉट 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 Pn पर Rn। क्लियर है, आपको एन को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अच्छा, और इसके पहले आपने क्या लिया था, क्या लिया था, बोला लल्ला, आपने क्या लिया था, Z6 लिया था, क्या लिया था, Z6, एन की वैल्यू क्या है 6 है, तो टाउ 6 आपका क्या निकलेगा, टाउ 6 इक्वल टू टाउ 2 इंटू 3, ठीक। इसके पावर में क्या है 1 है, इसके पावर में क्या है 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा, इंटू अब 3 पावर 1 है तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा, तो आपको देखो क्या मिला 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, क्या मिला 4 मिला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका मतलब Z6 हमने जब निकाला तो आपके कितने सब ग्रुप मिले, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इक्वल टू क्या 4, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इज 4। क्लियर है, तो आपको टोटल कितने सब ग्रुप आपके मिले, 4 सब ग्रुप मिले, किसमें Z6 में। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप आपके क्या मिले, देखिए टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कुछ नहीं बल्कि क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, किसके, एन के नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स जितने होंगे, ठीक, वही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ सब ग्रुप। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया, तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करिए जल्दी से। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक। अब चलिए आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखें, ये रिजल्ट्स हमें आपको कल ही बता देना चाहिए था, ठीक, लेकिन हम इसको भूल गए थे, ठीक, इसलिए आज हम इसको लास्ट में आपको बता रहे हैं, ठीक। इसको रिजल्ट्स आपको नोट डाउन कर लेना है अच्छे से कॉपी में। अच्छा आप लोग बताइए नोट्स बना रहे हो या नहीं, नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स बनाओ यार, हाँ नहीं बनाओगे तो बहुत मारेंगे, हाँ मुंडी पकड़ के मारेंगे, हाँ लड़का हो चाहे लड़की हो सबको मारेंगे। क्या हुआ सर बनाओ, ठीक है तो मुंडी घुमा घुमा मारेंगे तुम लोगों का, नशा ढील हो जाएगा सबका। चलो देखो रिजल्ट्स क्या है, इफ G इक्वल टू मतलब एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप क्या है, वो G के बराबर है, और उस एलिमेंट का ऑर्डर मतलब इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है या नहीं, ठीक। देन सेट ऑफ जनरेटर्स मतलब देखिए क्या बोला गया, सेट ऑफ जनरेटर्स, जितने भी जनरेटर्स होंगे उसका क्या बनेगा, सेट बनेगा ऑफ G इज, तो मतलब सेट ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे इक्वल टू इज मतलब उसके आगे वो किसके बराबर होगा, ए के पावर के, सच दैट आपका के कहाँ से आ रहा है 1 2 3, आपका के इनमें से आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, n भी हो सकता है, ठीक। सच दैट GCD k कामा n इक्वल टू n, सॉरी GCD ऑफ k कामा n इक्वल टू 1 ये होना चाहिए, ठीक है, सेट ऑफ जनरेटर्स निकालने के लिए। बहुत बढ़िया, तो चलिए अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू सेट ऑफ जनरेटर्स हम कैसे फाइंड करें। तो आपका एग्जाम्पल है क्या, Z6। अब कहेंगे सर आप Z6 को बार बार लिख रहे हो, देखो एक एग्जाम्पल से आपका हर एक पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हो
तभी वो अच्छा है। इतने हम डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे। देखिए आप Z7, Z8, Z9, Z100, Z30 आप कुछ भी लीजिए, ठीक, मेथड प्रोसेस सेम टू सेम चलेगा, ठीक, ऐसा नहीं उसके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग, गलत, सबके लिए प्रोसेस मेथड सेम है, ठीक। अब देखो 6 है, Z6 क्या बोला गया है, आपका कोई ग्रुप है वो किससे जनरेटेड हो रहा है, किसी एलिमेंट ए से जनरेटेड हो रहा है और वो किसके बराबर है, वो जी के बराबर है, और उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, n है, उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, n है। देन सेट ऑफ जनरेटर्स ऑफ जी इज, इसमें यही एलिमेंट्स आएंगे एक बार के सच दैट, और आपका के कहाँ से बिलोंग कर रहा है 1 2 3 डट डट n, ठीक। जीसीडी और जीसीडी वो जो आपका n है वो के के साथ जीसीडी क्या दे रहा है 1 दे रहा है, इतना आपको क्लियर है। अब देखिए Z6 है आपका, ठीक, हम फाइंड करेंगे सेट ऑफ जनरेटर्स, क्या सेट ऑफ जनरेटर्स, सेट ऑफ जनरेटर्स हम फाइंड करें, ठीक। अब देखिए आपको सेट में आपको लिख लेना है, किसमें, सेट में, ठीक। एक बार के सच दैट के बिलोंग्स टू n आपका क्या है 6 है, इसका मतलब के की वैल्यू आपका क्या होगा 6 तक लेना है, ठीक। कहाँ तक, n था तो n तक लेना है, 6 है तो 6 तक, 1 2 3 4 5 क्या 6, ठीक, आपका सेट के अंदर है, क्लियर। कामा जीसीडी के कामा n क्या है 6 है ना, इक्वल टू 1 आपका आना चाहिए। तो चलो अब हम इसमें के की वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, एक बार के की वैल्यू आप लोग 1 रखिए। अच्छा एक बार बताइए जीसीडी ऑफ 1,6 जीसीडी ऑफ 1,6 इज 1 होगा, हाँ सर होगा, तो इसलिए एक बार 1, तो हमने के की वैल्यू हमने क्या ले लिया 1 ले लिया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब सपोज करिए अब हम के की वैल्यू 2 लेते हैं, के की वैल्यू 2 लेते हैं, क्या जीसीडी 2 और 6 का 1 आएगा, नहीं आएगा, तो इसलिए आपका 2 कैंसिल हो गया। अब आप लोग 3 लीजिए, जीसीडी अब 3,6 क्या 1 आएगा, नहीं आएगा, इसलिए आपका क्या हुआ 3 भी आपका कैंसिल हो गया। अब आप लोग 4 लीजिए, जीसीडी अब 4,6 क्या 1 आएगा, नहीं आएगा, आपका 4 भी आपका क्या हुआ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या 5 और 6 का जीसीडी 1 आएगा, हाँ सर 1 आएगा, तो इसलिए आपको क्या मिला 1 पावर 5, 1 पावर क्या है, के की वैल्यू क्या है 6, के की वैल्यू क्या है, सॉरी 6 नहीं, के की वैल्यू क्या है 5, ठीक। अब सपोज करिए क्या जीसीडी 6 और 6 का 1 आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब इसमें क्या होगा 2 ही जनरेटर्स होंगे, कौन कौन से, एक पावर 1 वाला, ठीक, और एक पावर 5 वाला, क्लियर है बच्चा, क्लियर नहीं है, होता है डैम बढ़ गया, पूरा खेला में बिगाड़ दे हाँ पूरा खेला बिगाड़ दे इसका, तो बचे क्या करवाइया है भैया, तो बचे हाँ क्या करवाइया है बताओ, जब वही करिए। अरे देखा चाचू मार के, ठीक बा पढ़ावा थे तो हर्ष का दिमाग को पता नहीं कहाँ भागा था, तो हर्ष का दिमाग कहाँ भागा था, देखो क्या बोला गया बच्चा, समझिए। इफ जी इक्वल टू एलिमेंट है, ठीक, उससे जनरेटेड आपका जो सब ग्रुप है वो किसके बराबर है, जी के बराबर, और उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है n है, उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है n है, क्लियर। देन सेट ऑफ जनरेटर्स ऑफ जी इज, मतलब कितने जनरेटर्स, मतलब जितने जनरेटर्स होंगे यदि हम उसको सेट में बंद कर दें, ठीक, जितने भी जनरेटर्स होंगे यदि हम उसको सेट के अंदर बंद कर दें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ऑफ जनरेटर्स, क्या बोलेंगे, सेट ऑफ जनरेटर्स, क्लियर है आप लोग, बहुत बढ़िया। अच्छा आप लोग जानते हो ZN में आपका 1 से तो जनरेटेड होगा ही होगा, क्लियर। तो आप लोग यहाँ पे एक वैल्यू क्या आप लोग 1 है, ठीक, एक वैल्यू क्या है 1 है, तो आप देखिए 1 की पावर 1 आपका किस में कन्वर्ट होगा 1 × 1 इक्वल टू 1, 1 की पावर 5 मतलब 1 की पावर 5 किस में कन्वर्ट होगा 5 × 1 इक्वल टू 1, तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी
1 नहीं, 1 की पावर 5 इक्वल टू 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। बहुत बढ़िया सर। तो आप लोग ने देखा कि Z6 में आपके जनरेटर्स कौन कौन होंगे, 1 और 5। Z6 में आपके जनरेटर्स कौन कौन होंगे, 1 और 5। क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। Z6 आपका जनरेटर्स कौन कौन होगा, Z6 में आपके जनरेटर्स कौन कौन होगा, 1 और 5। क्लियर है, बहुत बढ़िया। और Z6 से एलिमेंट्स क्या लिखा गया था, 1 0 1 2 3 4 5। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। अब देखिए 1 और 5 आपके क्या हैं, जनरेटर्स हैं। इसके जनरेटर्स कितने हुए, टोटल 2 हुए। और हमने आपको कल बताया था कि नंबर ऑफ जनरेटर्स इन Zn हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 5n की वैल्यू क्या है, 6, तो 5 6। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, 5 2 इंटू 3, ठीक, क्लियर है। तो 5 2 इंटू 5 3, 5 2 इंटू 5 3। और जब आपको प्राइम था तो हमने आपको फॉर्मूला लिखा था 5p इक्वल टू p माइनस 1, मतलब 5 2 है तो आपको क्या होगा, 5 2 आपका क्या होगा, इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। और आपका 5 3 क्या होगा, 5 3 आपका क्या होगा, इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो आपको रिजल्ट क्या मिला, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। तो आपके Z6 के जनरेटर कितने हुए, टोटल 2 हुए, टोटल 2 हुए। और 2 कौन कौन से, 1 और 5 जनरेटर्स हैं Z6 के। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा हर एक पॉइंट। तो बताइएगा आप लोगों को क्लासेस कैसी लगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों से लेक्चर नंबर 13 में। तब तक जय हिंद, जय भारत।